ओम शांति। आज सुनते हैं 16 दिसंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज बाप दादा मिलन का दिन है। आज तो खूब रौनक लगी पड़ी है शांति वन में। वाह, 20,000 भाई बहनें आए हैं और क्या रौनक, सितारों की महफिल जमी है। और आ रहा है आज दूल्हे राजा सब अपनी सजनियों को मिलने। आज के मुरली का मंथन यही था, सजनियाँ एक साजन को याद करती है। बाबा हमारा साजन है, हम उसकी सजनियाँ हैं। आज की मुरली में सर्विस की पॉइंट क्या आई? बाबा ने कहा कि बच्चे भक्ति मार्ग में देखो, बच्चे याद करते, दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। हॉस्पिटल बनाया तो चल करके अगले जन्म तंदुरुस्ती मिलेगी। कॉलेज बनाया, अगले जन्म में विद्या मिलेगी। लेकिन बच्चे वो इनडायरेक्ट, अभी तो तुम डायरेक्ट बाबा आया बैठा है, डायरेक्ट करते हो बाप को। तो सुदामा मिसल अपना मुट्ठी चावल दे के विश्व की बादशाही लेते हो। तो हमें सुदामा मिसल अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा सर्विस की पॉइंट आई, बाबा ने कहा कॉलेज पैसा है, कॉलेज हॉस्पिटल धड़ाधड़ खोलते जाओ तो बच्चे बहुत पुण्य मिलेगा। कॉलेज हॉस्पिटल खोलेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। हाँ, तो हॉस्पिटल ये कितना, देखो बाबा ने कहा तुम्हारी अविनाशी कमाई जमा होती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जितनी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, खोलने के निमित्त जो आत्मा बने उसको महापुण्य मिलेगा। आज की मुरली सारी योग पर, बहुत ही योग पे विशेष बाबा ने जोर दिया। बच्चे भले तुम कर्म योगी हो तो भी तुम चलते फिरते भले घूमो फिरो, तुम बस बाप को याद करो। कम से कम 8 घंटा बाप को जरूर याद करो। अपना चार्ट बढ़ाते रहो, जांच करते रहो कि आज मुझे कितना बाबा की याद रही। हाँ, तो आज बाबा ने योग पे बहुत जोर दिया कि बच्चे याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम्हारी कट निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारी ये बहुत बड़ी भारी कमाई है। बाबा ने कहा बड़ी भारी कमाई है। फिर बाबा ने आज पवित्रता पे भी कहा, इस अंतिम जन्म में बाप का फरमान है बच्चे पवित्र रहो। हाँ, भले असुरों के यज्ञ रचा, असुरों ने बिगड़ डाले, अबलाओं पे बहुत अत्याचार करते हैं, विष दो नहीं तो मारेंगे। बाबा ने कहा लेकिन बाप का फरमान है कोई भी हालत में तुम बच्चों को पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने यज्ञ तप क्या क्या किया, लेकिन तुम नहीं मिल पाए, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी किया। अब बेहद का बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाने के लिए आया हुआ है। हाँ, तो अमरनाथ बाप आके अब तुम बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं। कितनी ऊंची अमर कथा है। और इस माया से तुमको छुड़ाते हैं, इन विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो कदम कदम पर बच्चे तुम्हें श्रीमत पर फिर चलना है। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ, तुम्हें सदगति करके साथ ले जाता हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा हम आपको याद करते हैं ना, बस फिर याद करना है। फिर माया भुला देती है लेकिन भूलना नहीं है। फिर बाबा ने विशेष जो है कहा, देखो बच्चे शिव और शंकर में भी अंतर है लेकिन समझते नहीं है। हाँ, तो इसलिए मुझे बाबा ने कहा ये सब अब एक सत धर्म की स्थापना हो रही है, बाकी सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए तुम्हें विशेष बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन के क्या करना है। हाँ, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन के दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव, आगे क्या पीछे क्या सब सोच समझ के कर्म करना है, तब सफलता मिलेगी। करने के बाद पश्चाताप नहीं। तो ऐसा त्रिकालदर्शी बनना है। फिर बाबा ने कहा यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फक्र द्वारा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहो। यथार्थ निर्णय फक्र द्वारा। ओम शांति।